फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का सऊदी अरेबिया की आज की इस नई वीडियो में। आज की वीडियो काफ़ी खास रहने वाली है, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि सऊदी से क्या क्या ज़रूरी खबरें सामने आ रही है। तो वीडियो में आप बने रहें, वीडियो को ध्यान से देखते रहें ताकि आपको ये सारी खबरें मिल सके। सऊदी अरेबिया से पहली बड़ी खबर यहाँ पर सऊदी के मंत्रालय की तरफ से आ रही है। सऊदी के मंत्रालय की तरफ से सभी लोगों को चेतावनी जारी करते हुए एक ट्वीट किया गया है कि कोरोना वायरस बीमारी को लेकर यदि कोई अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहा है या फिर कोई गलत जानकारी दे रहा है तो ऐसे शख्स के ऊपर 1 लाख सऊदी रियाल से लेकर 10 लाख सऊदी रियाल तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ साथ उस व्यक्ति को 1 साल से लेकर 5 साल तक की कैद भी हो सकती है। तो दोस्तों, यदि आप इस समय सऊदी अरेबिया में हैं तो इन सभी नियमों का बड़े ध्यान से पालन करें। ऐसे किसी भी गलत अफवाह के चक्कर में ना पड़े और ना ही किसी को गलत न्यूज़ की जानकारी दें। इसके अलावा दोस्तों, अगली खबर जो सऊदी अरेबिया से आ रही है उसके अनुसार सऊदी अरेबिया के कई सारे इलाकों में भारी बारिश के साथ बर्फबारी भी देखने को मिली। इसको लेकर सोशल मीडिया पर कई सारे लोगों ने लेकर वीडियो भी शेयर किया है, जहां पर उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से सऊदी की सड़क पूरे तरीके से बर्फ से घिरे हुए हैं और कई जगह तो बाढ़ जैसे हालात भी सामने आए हैं। इसको लेकर सऊदी सरकार ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी और यदि आप हमारी वीडियो रेगुलर बेसिस पर देख रहे होंगे तो हमने भी अपनी वीडियो में इसको लेकर जानकारी दे दी थी कि अगले 2 से 3 दिन में सऊदी अरेबिया में भारी बारिश और तूफान आने की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा दोस्तों, अगली खबर यहाँ पर सऊदी अरेबिया के कर्फ्यू को लेकर जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि बीते कल सऊदी के मंत्रालय की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि यदि सऊदी के नागरिक कोरोना वायरस से जुड़े हुए नियमों का पालन यदि नहीं करेंगे तो और हालात ऐसे ही खराब होते रहे तो फिर सऊदी अरेबिया में बहुत ही जल्दी कर्फ्यू को लगा दिया जाएगा। ये खबर यहाँ पर सऊदी गजट ने भी जारी की है, जहाँ पर सऊदी के मंत्रालय के द्वारा सभी लोगों से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि सभी लोग अपने घरों में ही रहें, बाहर ना निकले, बहुत जरूरी काम हो तो ही वो लोग घर से बाहर निकले हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सऊदी अरेबिया में रह रहे लोग सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसी कारण से फिर दोबारा से इसको लेकर बीते कल चेतावनी जारी की गई है। यदि सऊदी में थोड़े ज़्यादा और हालात बिगड़ने शुरू हो जाते हैं तो सऊदी सरकार यहाँ पर लॉकडाउन और कर्फ्यू को लगा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप दूसरे देशों से ट्रैवल करके सऊदी अरेबिया में गए हुए हैं और वहाँ पर आप क्वारंटीन में हैं तो फिर आपको वहाँ पर क्वारंटीन के नियमों का सही से पालन करना पड़ेगा, क्योंकि यदि कोई भी व्यक्ति क्वारंटीन के नियमों का पालन नहीं करता है तो फिर उसके ऊपर 2 लाख रियाल तक का जुर्माना और 2 साल की जेल या फिर दोनों ही सजा होगी। तो दोस्तों, आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, यदि आप इस समय क्वारंटीन में हैं तो फिर क्वारंटीन के नियमों का सही से पालन करें, नहीं तो फिर आपके ऊपर भी जुर्माना लग जाएगा। इसके साथ साथ अगली खबर यहाँ पर मस्जिद अल हरम की तरफ से आ रही है। आपको बता दें कि मस्जिद अल हरम में अब महिलाओं को सिक्योरिटी के रूप में रखने की खबर आ रही है। यहाँ पर सऊदी गजट के द्वारा जारी किए गए इस न्यूज़ में बताया जा रहा है कि इस समय उम्राह करने वाले लोगों के लिए सऊदी सरकार मस्जिद अल हरम में महिला सिक्योरिटी की नियुक्ति कर चुकी है, क्योंकि इस समय कोरोना के समय में जो लोग भी उम्राह करने के लिए आ रहे हैं उनकी मदद करने के लिए ही सऊदी सरकार ने इन महिलाओं को सिक्योरिटी के रूप में रखा है। इसके अलावा दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले यहाँ पर सऊदी अरेबिया के कोरोना वायरस की लेटेस्ट रिपोर्ट को लेकर जान लेते हैं। तो बीते कल की कोरोना वायरस की लेटेस्ट रिपोर्ट आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी। इस समय 970 नए कोरोना के केसेस सामने आए हैं और सऊदी अरेबिया में टोटल कोरोना वायरस के आंकड़े इस समय 4,05,940 तक आ चुके हैं। आपको बता दें कि इस समय एक्टिव कोरोना के केसेस की संख्या 9,508 है, जिसमें से क्रिटिकल हालात में 1,087 लोग कोरोना से पीड़ित हैं। इसके अलावा अगली खबर यहाँ पर उन लोगों को लेकर आ रही है जो लोग इस समय सऊदी अरेबिया में उम्राह के लिए जा रहे हैं। तो यदि आप दूसरे देशों से इस समय ट्रैवल करके सऊदी अरेबिया में उम्राह के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पर सऊदी सरकार ने ये नियम लागू किया हुआ है कि आपको वैक्सीन लगवाना जरूरी है और ये नियम गैर मुल्की लोगों के ऊपर भी लागू होता है, यानी कि जो भी लोग इस समय दूसरे देशों से आ रहे हैं उन लोगों को यहाँ पर कोरोना वायरस की दोनों वैक्सीन लगी होनी चाहिए, तो ही वो लोग सऊदी अरेबिया में आकर उम्राह कर सकते हैं। बीते कल सऊदी अरेबिया के मंत्रालय की तरफ से इस बात को लेकर फिर दोबारा से जानकारी दी गई है।
इसके साथ साथ अगली खबर यहाँ पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से आ रही है। तो जैसा कि आपको पता है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस ओमान से अपनी रेगुलर बेसिस पर फ्लाइटें ऑपरेट करती रहती है। तो बीते कल यहाँ पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से फिर दोबारा जानकारी दी गई है कि जिन लोगों को भी ओमान के लिए ट्रैवल करना है, उनके पास यदि वैलिड वीज़ा है, चाहे वो वीज़ा कभी का भी है, तो वो लोग ओमान के लिए अब आ सकते हैं। ओमान की सरकार आज से कुछ समय पहले सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के ऊपर प्रतिबंध लगा चुकी थी कि कोई भी यात्री ओमान में नहीं आ सकता, लेकिन फिर दोबारा से ओमान की सरकार ने भारतीयों को ओमान में आने की परमिशन दे दी है। तो यदि आप इस समय भारत से ओमान जाना चाहते हैं और फिर ओमान से आप सऊदी अरेबिया के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं, तो अब आप आसानी से ओमान के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें ये बात जरूरी रहेगी कि आपको क्वारंटीन के नियमों का पालन करना पड़ेगा। ओमान में जाने से पहले आपके होटल की बुकिंग हुई होनी चाहिए। इन सभी नियमों का पालन करके ही आप ओमान से सऊदी अरेबिया जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक ज़रूरी बात कि यदि आप एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट की टिकट की बुकिंग करना चाहते हैं और आपको वो टिकट ऑनलाइन नहीं मिल रहा है, तो फिर आप एयर इंडिया एक्सप्रेस के कॉल सेंटर से भी कॉल करके अपनी टिकट की बुकिंग करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगली खबर यहाँ पर सऊदी अरेबिया की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर जान लेते हैं। तो आपको ये बात पता होगा कि 17 मई से सऊदी अरेबिया अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को खोलने की बात कर रही है, लेकिन यहाँ पर सऊदी गजट में एक और न्यूज़ आई है जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि सऊदी अरेबिया अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को खोलने से पहले एक बार फिर दोबारा से ये सुनिश्चित करेगी कि क्या इस समय फ्लाइटों को खोलना सही रहेगा या फिर नहीं, क्योंकि इस समय मौजूदा हालात कई सारे देशों में काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, जिसमें कि भारत भी उन देशों में शामिल है जहां पर भारत में कोरोना वायरस काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। और आपको ये भी बता दें कि यूके ने भारत को अपने रेड लिस्ट में भी शामिल कर दिया है, यानी कि यूके ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को भारत के साथ बंद कर दिया है। इसलिए सऊदी सरकार यहाँ पर एक बार फिर दोबारा से मीटिंग करेगी और उस मीटिंग में ही ये डिसीजन लेगी कि 17 मई से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू होंगी या फिर नहीं होंगी। तो दोस्तों, ये सारी खबरें थी इस समय जो सऊदी अरेबिया से आ रही थी, जो कि हमने आपको इस वीडियो में बताई है। वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी है, आपकी काम की है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दूसरे लोगों को ज़रूर शेयर करें और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको सऊदी अरेबिया से आने वाली सारी लेटेस्ट खबरें जो कि आपके काम की होती है, वो सबसे पहले समय पर मिलती रहती है।